हर महादेव, जय श्री राधा दे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर क्या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और उनके मन में आपको लेके एक्चुअली क्या चल रहा है, आइए चेक करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हो। एब्सोल्युटली टाइमलेस से राशियाँ और लेटर्स बताऊंगी, थोड़ा आगे जाके बताऊंगी जब थोड़े कार्ड्स निकल आएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो काम आपका है, जो आपको करना है, योर पार्ट इज यू हैव टू लाइक दिस रीडिंग, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए आपको और मेरा। प्लस आपको क्लेम ज़रूर करके बताना है कि आपने किस भाग से रेजोनेट किया। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नाइट ऑफ रॉड्स। ओके, देखो गाइज, आपका जो व्यक्ति है ना, इसको किसी चीज़ की बहुत जल्दी है। इसको यूजुअली जल्दी में रहता है आपका पार्टनर। लड़ाई हो जाती है तो ब्रेकअप करने में बहुत जल्दी होती है इसको। ब्रेकअप हो जाता है तो पैचअप करने में जल्दी हो रही है अब इसको। आपके व्यक्ति हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, ये कभी भी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहते कि चलो अब हो गया तो लेट इट बी। इनका जो माइंड है बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशंस कर रहा है। इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा है आपका पार्टनर। मुझे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति के अंदर आपको लेके बहुत सारी बेचैनी है। इनका मन ऐसा कर रहा है कि बस ये चुटकियों में आए और आपके पास आके प्रकट हो जाएं, या फिर आप चुटकियों में आके इनके सामने प्रकट हो जाओ। मैजिक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करना कुछ ना पड़े, बस मैजिकली चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा आपका व्यक्ति सोच रहा है। योर पर्सन कैन बी वेरी श्रूड व्यक्ति। ओके, समबडी कि अगर उसको कुछ चीज़ अचीव करनी है ना, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि उसने कितनों का दिल तोड़ा या उसने कितने लोगों को जर्नी में धकेला। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। ये पर्सन अपने किसी गोल को प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी बात को साबित करने के लिए ये नहीं देखता है, उस वक्त ये नहीं देखता है कि आप कितना हर्ट करो। मे बी आप उस टाइम रो रहे हो, मे बी इसको पता है कि आप बहुत रोए हो एक रात पहले, फिर भी जब आपसे बात करेगा ना, दिस पर्सन विल बी रूथलेस, क्योंकि इसको अपना पॉइंट प्रूव करना है। जब इसको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है ना, तो फिर ये कुछ भी नहीं देखता है। और आप उस वक्त ये सोचते रहते हो कि हाय मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हाय इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, हाय क्या ये मेरा किया हुआ सब कुछ भूल गया, हाय कल तक तो ये बहुत अच्छा था, हाय 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 हो जाती है आपकी। हाय हुक हाय हुक हाय हाय बोर्ड में आप चले जाते हो। ओ माय गॉड, फिर से नाइट। आपके और आपके व्यक्ति के बीच में हो सकता है कि तलवारें खिंची हों, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट, किसी एक पॉइंट पे आके आप दोनों अटक गए हो। उस पॉइंट पे इस बार अगर वो नहीं करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज, तो आप भी नहीं करना चाहते हो। आपका भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप भी ये सोच रहे हो इस बार मैं भी खरी खरी बोलूंगी, इस बार मैं भी खरा 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 बोलूंगा, इस बार मुझे सामने वाले की बकवास नहीं सुननी। समवेयर यू आर इन दैट मोड कि यार इस बार तो मुझे भी अपना पॉइंट कहना है। और आपका पार्टनर तो हमेशा से एक दूरी बनाई लेता है आपसे, जब भी नो कांटेक्ट में जाता है या किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति में जाता है, किसी कन्फ्रंटेशन में आता है। इस बार मुझे ना टक्कर जो है वो कांटे की नज़र आ रही है। यानी कि अगर इन्हें नहीं झुकना है, हालांकि इन्हें तो कभी भी झुकना नहीं होता, ये कभी कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ आपके सामने, कभी भी नहीं करते, बट इस बार आप भी नहीं हो। अपना एक्सप्रेशन देख लो ज़रा। आओ मैं भी देखूंगी, आओ मैं भी देखूंगा आपकी बार। मेरे हाथ में भी है तलवार, मेरे पास भी हैं सारे तर्क, मेरे पास भी हैं सारे प्रूफ, सारे फैक्ट्स जो भी तुमने किया। मैंने भी इस बार पूरा हिस्ट्री को निकाल के फैक्ट्स ढूंढ ढूंढ के और अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। इस बार आप अपने आत्मविश्वास को जगा रहे हो और अपने आत्मसम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना खुद करना चाहते हो, ना अपने व्यक्ति को करने देना चाहते हो। आई सी समथिंग इज गेटिंग अवेकन्ड इन यू। कुछ तो यहाँ पे मुझे जगता हुआ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आपका एक और वर्जन जो झुकना नहीं चाहता, जिसको पता है कि हर्ट होना क्या होता है, जिसको पता है कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, नॉट एनी मोर। लेकिन कांटे की टक्कर है। कम आपका व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन इस बार कम आप भी पढ़ना नहीं चाहते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सोचो, जब किंग और क्वीन आमने सामने हो, हाथ में तलवार लेके, ओके, एक सोच रहा है कि मैं अपनी बात कहूँगा, वो सोच रही है मैं अपनी बात कहूँगी। और इस बार झुकना नहीं है, इस बार तो मुझे कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना है, इस बार तो मुझे सामने वाले को समझाना है। तो सोचो, एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन है ये। ओके, एनीवेज, कार्ड ऐसे ही हैं। आपके व्यक्ति की मंशा क्या है, इवेंचुअली क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, यानी कि
दूरदर्शिता क्या है इस कनेक्शन को लेके उनकी? भाई दूरदर्शिता तो आपके साथ मिलने की और आपके साथ चीज़ें ठीक करने की ही है। ये जो भी लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं ना, खिंची हुई तलवारें भी, ये भी एक प्रोसेस के थ्रू है। एक प्रोसेस है कि भाई इस बार रियूनियन ऐसे नहीं होगा, थोड़ा अपनी बात कह के होगा, लड़के झगड़ के होगा, लेकिन जो इंटेंशन आपके पर्सन की है वो उसकी रियूनियन करने की इंटेंशन है। राजा को रानी से प्यार हो गया, अब राजा रानी की लड़ाई हो गई। राजा तो पहले से ही खड़ूस थे, इस बार रानी का भी दिमाग खराब हो गया। अब की बार जो बातचीत चलेगी वो पहुंचेगी तो रियूनियन तक ही, लेकिन इस बार खरी खोटी खूब सुनाई जाएगी। इस बार मुझे आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि आप भी भरे बैठे हो और ये नर्वस है। आप भरे बैठे हो, इनको नर्वसनेस हो रही है। इनको पता है कि इस बार आयता अधिक फैल गया है। इनको पता है कि इस बार ऐसे काबू में नहीं आ पाओगे जैसे पहले आ जाते थे। सन का कार्ड है, रिलेशनशिप को लेके सन का कार्ड आता है तो कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है, कहीं ना कहीं वार्मथ आने वाली है इस कनेक्शन में। उच्च स्तर पे आपके कनेक्शन का जो ग्राफ है वो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, आप इस कनेक्शन में जो उम्मीद करते हो वो है इक्वल गिव एंड टेक की। आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, आपको केवल और केवल इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहिए। ओके, आपको ऐसा कुछ बहुत बड़ा हक भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको इस व्यक्ति की पूरी जायदाद पे अपना नाम चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप तो बस इतना चाहते हो कि बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। पान पराग का भी अरेंजमेंट नहीं करवा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कार्ड, ये कार्ड है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, शेयरिंग चाहिए। रिश्ता है तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बॉन्डिंग करके चलना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। मुझे ज़रूरत हो तो तुम मेरे लिए अवेलेबल हो, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती ही हूँ, रहता ही हूँ। तुम मेरी जज्बातों को समझो। समवेयर इतना ही आपकी ख्वाहिश इस व्यक्ति के साथ मुझे दिखाई देती है। आपका व्यक्ति आपको इस कनेक्शन में कंट्रोल करना चाहता है, वो इस पूरे रिश्ते को कंट्रोल करना चाहता है। वो रिश्ते को कैसे निभाना है कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके बारे में आप नैरेटिव क्या होना चाहिए वो कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कैसे बिहेव करो, कितनी बार कॉल करो, कितने शब्दों का इस्तेमाल करो, किस बात पे रिएक्ट करो, किस बात पे ना रिएक्ट करो, वो उस पर भी करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। नार्सिसिज्म की हद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति बहुत कंट्रोलिंग है, कठपुतली की तरह नचाता है आपको। ओके, आज जब आपका व्यक्ति सोचो विडम्बना क्या है। नार्सिसिस्ट तो चला जाता है, छोड़ के चला गया जैसे ही आपको, लेकिन उसकी कठपुतलियाँ फिर भी नाचती रहती हैं जिन्हें वो कठपुतली बनाता है अपनी। जैसे आप इनकी कठपुतली बने रहे हो बहुत टाइम तक, अब वो चले गए ना तो आपको उस ई एनर्जी की आदत है। कहीं ना कहीं फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उनके चुंगल से छूट के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वापस चुंगल में जाना है आपको, बिकॉज पपेट्स कीप ऑन डांसिंग। यही तो होता है कनेक्शन में। अब इतनी आदत पड़ गई है आपको, एडिक्ट जैसे इसको बोला जाता है, कि अब आगे समझ नहीं आता। अब तो लगता है कि शायद वो जो एक मेंटल स्ट्रेस था, टेंशन था, वही ठीक था, वो भी ठीक था, मैं तो उसी में रहने को तैयार हूँ, वह व्यक्ति मेरे पास आ जाए। कितने लोग ये चीज़ सोचते हो बताओ, क्योंकि गलत सोच रहे हो। इतनी सी भी बूंद भी स्ट्रेस की किसी की वजह से अगर आपको मिल रही है तो वो वर्थ नहीं है, वो कनेक्शन भी वर्थ नहीं है। यू आर बॉर्न टू बी हैप्पी। अपनी खुद की हम जो अपनी इश्यूज क्रिएट करते हैं, मिजरीज क्रिएट करते हैं खुद के लिए, वो कम है क्या कि किसी और की मिजरीज कोई किसी और को भी हम अलाउ करे कि वो हमारे लिए मिजरीज क्रिएट करे? सोचो, व्हाट अ डिससर्विस यू आर डूइंग टू योर सोल। ओके भाई, देखो कार्ड लवर्स का है। ओके, थोड़ा सा मैंने इसको छुपा दिया है बिकॉज लवर्स का कार्ड थोड़ा सा रिवीलिंग होता है, तो फिर देन आई गेट स्ट्राइक्स कि भाई ये क्या है, क्योंकि इसके एनिमेशंस जो भी इमेज होती है वो थोड़ी सी रोमांटिक ही होती है अब, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। सो आई एम जस्ट हाइडिंग इट, यू कैन रीड इट हियर। तो आपके लिए यहाँ पे जो पर्सन का मंशा है, मंशा मतलब जो उनकी इच्छा है आपको लेके, वो रियूनियन की ही है। ये व्यक्ति इस रिश्ते में वापस लौट के आना चाहता है। इतनी सारी इश्यूज के बाद भी, इतने रायते फैलाने के, इतना रायता फैलाने के बाद भी उसी रायते को आप दोनों को समेटना है भाई। उफ, नया रायता नहीं बनाओगे, वही रायता वही। तो खैर, आपका व्यक्ति भी रिश्ते में लौटना चाहता है। आपके व्यक्ति को ये पता है कि वो कुछ मिस कर रहा है। आपके व्यक्ति को ये पता है कि सही नहीं चल रही है चीज़, उसकी लाइफ आपके बिना। ओके, दिस आई कैन वेरी क्लियरली सी।
देखो, अगर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में, इसके बाद राशियाँ बताऊंगी, जो लोग राशियाँ ना सुनने के कारण बेचैन हो रहे हैं जिन्होंने ज़्यादातर रीडिंग देख ली है, राशि नहीं पता, बताती हूँ। देखो, आपके व्यक्ति ने, चलो पहले राशि बता देती हूँ, फिर बताऊंगी इस कार्ड के बारे में। आपके लिए जो मुझे यहाँ पे राशि दिखाई दे रही है, एक तो मुझे सिंह राशि दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे कर्क राशि दिखाई दे रही है, यानी कि कैंसर। ये सब मून साइंस हैं, ओके। आप लोग, कुछ लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा साइन है, ये मून साइंस है। आप जो भी अपने राशिफल पे देखते हो वो भी मून साइंस के ही होते हैं, तो ये मून साइन है, ये भी मून साइन है। अभी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस यानी कि वृषभ, ओके। ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। लेटर सुनो, लेटर एस, लेटर आर, लेटर जी, लेटर एच, लेटर एल, लेटर वी, लेटर आर, लेटर ई, लेटर डी, लेटर ओ, लेटर पी, लेटर एस, ओके। हाँ, ये आप दोनों के बीच में बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अनकही बहुत सी बातचीत चल रही हैं। कुछ विश मांगी जा रही है एक दूसरे को लेके, विश मांगी जा रही है एक दूसरे को लेके। वो विश कर रहे हैं कि आप कॉल कर लो, आप विश कर रहे हैं कि वो कॉल कर लें, ओके। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप चल रहा है। इस बार तो वो कॉल करेगा, इस बार तो वो कॉल करेगी, और ये बातें आपकी एनर्जीज में कन्वर्ट होके, बिकॉज ये बहुत फीलिंग के साथ निकल रही हैं एक दूसरे के साथ। आप लगातार एक्सचेंज कर रहे हो अपनी इन विशेस को, अपनी इन जो ड्रीम को आप ट्रू करना चाहते हो समवेयर, ये आप एक्सचेंज कर रहे हो। एंड फ्रैंकली आप दोनों इस वक्त सेम टाइम पे, या एक दो दिन पहले आपने फील किया होगा, या फिर आप एक दो दिन बाद ये फील करोगे कि आपको बहुत इंटेंस मिसिंग एनर्जी फील होंगी उनके लिए, क्योंकि एग्जैक्टली एट द सेम टाइम दैट पर्सन हैज़ ऑल्सो बीन थिंकिंग अबाउट यू। गाइज, देयर इज समथिंग अबाउट यू विच दिस पर्सन कांट शेक ऑफ। देयर इज समथिंग अबाउट यू, कुछ तो है आप में बात। आपको लगता है कि आप में कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, इसलिए आपको व्यक्ति आता है और ऐसे लात मार के चला जाता है, लेकिन आप ये गलत क्या सोचते हो। आप में कुछ तो है कि इसका अभी भी दिल यहाँ अटका है, एनर्जीज अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। देयर इज समथिंग अबाउट यू, देयर इज, हमेशा ये नहीं होता है कि देयर इज समथिंग अबाउट माई पार्टनर, देयर इज समथिंग अबाउट यू विच इज़ सो पैशनेट, सो अट्रैक्टिव, सो मैग्नेटिक that this person is not able to unhinge himself or herself from your energies. ओके, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ऑलराइट। आपको लगता है कोई और क्या मिलेगा मुझे, तो आपको कोई भी मिल सकता है, आप ढूंढना नहीं चाहते, ओके। आपको कोई भी मिल सकता है, आप ढूंढना नहीं चाहते, ओके। उफ 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 उफ, आई सी आपके व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज इस कनेक्शन को लेके, जहाँ पे इनको बहुत रिग्रेट होने वाला है। मुझे लगता है आपके व्यक्ति को या तो बिट्रेल मिलने वाला है, या फिर मिल चुका है किसी थर्ड पार्टी से, या फिर इनको बहुत बड़ा झटका लगा है अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में। कुछ तो इनको अपनी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है कि इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। एंड सॉरी टू से, बट ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज़ है जो उनके साथ हुई है। एंड ये आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सपोर्ट को, आपके सुंदर सुंदर बातों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप होते, या अगर आप उस वक्त हो इनके साथ, तो आप बहुत कुछ संभाल लेते हो। बड़ा से बड़ा तूफान इन्होंने आपके साथ पार किया है पास्ट में, आपने हेल्प की है इनकी। अभी इनको बहुत अजीब लग रहा है, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, इनको लग रहा है कि इसको छूटा जा रहा है इनका, इनको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा। और इनको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं नियति ने डाला है, क्योंकि इनको अपने कर्म भोगने हैं। जो आपके साथ किया है वो कैसे ना कैसे तो काटना ही है। एंड यू नो व्हाट, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है कि जिसको ये एटीट्यूड दिखा के गए थे, यानी कि आप, अब उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने की नौबत आने वाली है कि भाई वो चाहिए, अब आप उनको चाहिए रहोगे, क्योंकि उन्हें अपना दिल हल्का करना है, उन्हें कहीं ना कहीं बात करनी है, उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहिए। और उन्हें पता है कि अगर कहीं से वो आ सकती है 10, 20, 40, 50, 100 ग्राम पॉजिटिविटी, जिनकी लाइफ में फिलहाल जीरो है, वो केवल आपसे ही आ सकती है। आई सी अ डिपेंडेंसी गेटिंग क्रिएटेड ऑफ दिस पर्सन ऑन यू, जो आपने क्रिएट नहीं किया है, यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही होता है, जो बोगे ना वही काटोगे, और वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं जिसको इतना एटीट्यूड आंख दिखा के गए थे, कहीं ना कहीं उस पर ही डिपेंडेंसी क्रिएट करवा रहे हैं यूनिवर्स। ओके, रिलैक्स करो।
ये आज की रीडिंग थी, आपकी उनकी फीलिंग्स। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो अब तक नहीं हो तो मुझे तो आश्चर्य है क्यों नहीं हो, कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।